वाखुदा आप यकीन मानना, मैं कसम से कहता हूँ, यकीन मानिएगा, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई सही बात बताओ ना लोगों को, तो उस पर विश्वास नहीं करते। ऐसी वैसी चीज़ों पर लोगों को बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। लोग अलग अलग तरीके की वीडियोस ढूंढते। मैंने एक इतनी कामयाब चीज़ आप लोगों को बताई और लोगों ने उसके हल्के में ले लिया, लोगों ने फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया। अक्सर मेरे पास 50 से 60% लोगों के यही सवाल आते हैं, हमारे घर के ऊपर जादू है, हमारे घर के अंदर जादू करा दिया या बंदिश करा दी, कुछ भी। जादू ख़त्म करने का एक ऐसा मैंने इंतज़ाम, एक ऐसा हथियार बताया मैंने आप लोगों को, उससे ज़्यादा कारगर कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते आप। बहुत ज़्यादा कामयाब है जादू ख़त्म करने के लिए, एक दिन के अंदर ही वो जादू ख़त्म कर देता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि आपके बच्चों का जहन अगर कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं रहती, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो एक नक्श मैंने बताया, उसका तरीका पूरा बताया। और साथ साथ मैंने ये भी बताया कि आपके घर में कोई बुरी आदत में शुमार है, अगर कोई नशा करता है, जुआ खेलता है या बुरी आदत है, माँ बाप को सताता है, तो उसके लिए भी मैंने नक्श बताया। और साथ साथ मैंने एक बरकत वाला पेन भी बताया, जो नक्श वाला पेन था, उसके ज़रिए किसी बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ामों में बैठा जाए और उस नक्श को पेन को ले जाया जाए और नक्श जो उस पर लिखे हुए हैं वो देखे जाएं। यकीन मानिएगा, उस नक्श को देखने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठा जाता तो उसमें फ़तेह हासिल होती है। तो ये मैंने कई सारी चीज़ें पूरा सेट बना करके बताई थी, जिसमें मुश्किल से 10-12 लोगों ने उसको लिया होगा, कम से कम 50 हज़ार लोगों ने देखा, सिर्फ 10-12 लोगों ने ही उसको मंगाया। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये इससे ज़्यादा कोई कामयाब चीज़ नहीं हो सकती। आप लोग हल्के में लेते हैं चीज़ों को, ये समझिएगा, ऐसी वैसी चीज़ होती है, ये सबसे ज़्यादा कामयाब चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। इसलिए आप हल्के में ना लें इस चीज़ को। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ, इसमें हमने बहुत सहूलियत रखी है आप लोगों के लिए, इसका जो मुनासिब हदिया हमने करा दिया। और साथ साथ हमने एक चीज़ और करी कि भाई हम आउट ऑफ इंडिया, विदेशों में भी इसको जो है डिलीवरी कराना शुरू कर दी। कोई विदेश से मंगाना चाहे, कहीं से भी मंगाना चाहे, उसको भी हम भिजवा दे रहे हैं, और पूरे यकीनन गारंटेड 1 हफ्ते के अंदर हम उसके घर भिजवा रहे हैं, हमारा बंदा खुद जा रहा है लेकर के। तो इससे ज़्यादा सहूलियत आप लोगों को कुछ नहीं होगी, और कोई पहले ऐसा पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम हमने कंपनियों के साथ टाई अप करके तमाम चीज़ें आपकी सहूलियत के लिए मुहैया कराई। तो आप लोग फिर भी चीज़ों को नहीं समझते। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कामयाब वीडियो नहीं मिलेगी। 10-12 मिनट का टाइम निकाल करके आप इस वीडियो को देख लीजिए। यकीन मानिएगा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके घर में भी होंगी, कोई भी शत्रु हो, कोई भी बुरा प्रहार करने की कोशिश करे, कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तमाम डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। आइए उस वीडियो को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा, कोई भी जादू कुछ भी आपके घर में कराया हुआ है तो यकीन मानिएगा आप मिनटों सेकंडों में अपने घर के जादू को, बंदिश को, असरातों को ख़त्म कर सकते हैं और अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। अपने घर का, अपने कारोबार का, अपने दुकान का बंदोबस्त कर सकते हैं। बंदोबस्त क्या है ये भी चीज़ समझ लीजिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बंदोबस्त के बारे में बताऊं, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। मैं तकरीबन 2-3 साल से ये बात कहता आ रहा हूं आप लोगों से कि आमिल साहब तमाम चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार कराते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे आमिल साहब हैं बरेली शरीफ के, वो बहुत जल्द ही इस चैनल पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला लाइव आने वाले, आपके लिए लाइव दुआ करने वाले। तो हमारे आमिल साहब इस चैनल पर बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं और आपसे लाइव बातचीत करेंगे। लाइव नहीं तो किसी भी तरीके से वो वीडियो बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस चैनल पर वो आने वाले हैं। कुछ ही थोड़ा बहुत वक्त शेष है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बहुत जल्दी लाइव आएंगे और आपके लिए दुआ बिलखुसूस करेंगे। सारा कुछ उनके ही अंडर में चलता है, तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हम करते हैं वो तमाम चीज़ें उनके अंडर में ही चलती हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा कामयाब आगे वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि बंदोबस्त क्या होता है। बंदोबस्त एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी इस्तेमाल जिस तरीके का है अभी मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा बारीकी के साथ, तो आप लोग अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे हो जाता है आपका बंदोबस्त। बंदोबस्त से मुराद ये है कि आगे कोई भी शत्रु, दुश्मन, कोई भी ब्लैक मैजिक, असरात, बंदिश या कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी कराने की कोशिश करेगा तो वो हर तरीके से नाकामयाब हो जाएगा। चाहे वो आपके ऊपर कराए, आपके घर वालों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, तमाम जगहों से
वो कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तब। पहली चीज़ हो गई बंदोबस्त करना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप बहुत बड़ी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है काला जादू और असरात, जिन, आसेब, नज़र बद, तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये इसी बंदोबस्त में इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े बड़े आमिलीन इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ ये चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज़ और है, ये बच्चों के लिए एक नक्श आता है इस तरीके से, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, ये ख़ास तौर से इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ये बच्चों के लिए अगर गले में बच्चों के डाल दिया जाता है तावीज़ बनाने, तावीज़ की शक्ल में इसको मतलब जो है किसी काले कपड़े में लपेट करके डोरी लगाकर गले में पहना दिया जाता है बच्चे को, तो उसका जहन इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेज़ हो जाता है। जहन अगर बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर कोई भी चीज़ें उसको याद रहती हैं फिर वो भूल जाता है, एग्ज़ामों में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, या फिर बच्चे जो है माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल करिएगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपके घर भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना है। पहली चीज़ आप लोग समझ गए कि बच्चे का ये नक्श किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम आपके लिए, ये सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत के लिए मैं ये चीज़ लेकर के हाजिर होता हूँ, वरना कोई भी आप यूट्यूब पर देखना इस तरीके से कोई चीज़ आपको नहीं बताएगा। ये एक और चीज़ है मेरे पास, ये नक्श है, ये नक्श दोनों साइड में लिखा हुआ होता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बच्चे वाला सिर्फ एक साइड में लिखा होता है। ये नक्श भी इसी तरीके से आप, ये जो नक्श है वो है बुरी आदत छुड़ाने के लिए। कोई नशा, जुआ, शराब, जिना या फिर कोई गलत हरकतें करता है, शराबें पीता, कुछ भी करता है, उस शख्स के गले में या फिर बाजू में या फिर उसके पास भी रख दिया जाए इस नक्श को, यकीन मानिएगा आप गले में पहनाएंगे तो ताबीज़ की शक्ल में, बाजू में बांधेंगे तब भी ताबीज़ की शक्ल में, चाहें तो इसको किसी कपड़े में लपेटे पर्स में भी रख सकते हैं। यकीन मानिएगा वो शख्स जिसके पास ये नक्श रहे वो बुरी आदतों से हमेशा के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा, बुरी आदतों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। इसी तरीके से ख़ास तौर से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, बच्चियों के लिए जो बहुत सारे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं या फिर कहीं पर एग्ज़ामों की तैयारियाँ करते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये नक्श वाला पेन तैयार किया जाता है। ये नक्श वाला पेन है, ये कोई आम पेन नहीं, ये दुकानों पे से आप ख़रीद लाते हैं, ये नक्श वाला पेन है, इसके अंदर तमाम नक्श हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ क्लियर नज़र आएगा, ये आला हज़रत के यहाँ से तैयार किया हुआ ये नक्श वाला पेन है। इस पर सबसे बड़ी चीज़ जो लिखी हुई होती है वो होती है लोहे कुरानी, और लोहे कुरानी को देखने के बाद कोई भी काम शुरू किया जाए तो उस काम में फ़तेह मिलती है। तो आप तो लोहे कुरानी को देख भी रहे हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं और तमाम यहाँ पर आयातें भी लिखी हुई रहती हैं इस तरीके से, और तमाम यहाँ पर नक्शबंदी भी की जाती है। तमाम यहाँ पर आप लोग दरगाह आला हज़रत का या फिर हुजूर ताज शरिया का यहाँ पर ताज भी बना हुआ होता है। इस चीज़ की आप लोग ज़ियारत करते हैं, ये मक्का मदीना भी यहाँ पर बना हुआ होता है इस तरीके से, देखिएगा। और ये अंदर पूरे इस तरीके से चला जाता है, किसी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पेन के अंदर नक्शा है, कि नॉर्मल पेन होता है इस तरीके से, कुछ भी नहीं है। आप इसकी ज़ियारत करते हैं तमाम, ये सबसे ज़्यादा बरकती पेन होता है। इससे अगर आप एग्ज़ाम में अपने बच्चों को दे रहे हैं, इससे अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो और ज़्यादा कामयाबी मिलती है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, इसको आप अपने बच्चे को दे सकते हैं या किसी को गिफ्ट के तौर पर भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब बंदोबस्त करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में, बंदोबस्त किस तरीके से किया जाता है। ये 4 कीले हैं और ये 4 कीले पढ़ी हुई हैं और तमाम इस पर कुरानी आयात लिखी हुई होती हैं इस तरीके से। ये कील कोई मामूली कील मत समझिएगा, कुरानी आयात लिखी हुई होती है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ये कीलों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके घर भी भिजवा सकता हूँ। ये चीज़ें लेने का तरीका भी इस वीडियो के आगे मिल जाएगा। इस तरीके से तैयार करवा कर पैक हम आपके घर पर भिजवा सकते हैं, और इसका जो भी मुनासिब हदिया होता है आपके जब ये घर पहुँच जाएगा उसके बाद जो बंदा हमारा लेकर के आपके पास जाएगा उसको आपने दे देना होगा। कोई पहले किसी को कोई पैसा वगैरह देने की आपने ज़रूरत नहीं है। तो पहले समझिएगा, जब चीज़ समझ आ जाए उसके बाद ही आप लोग इसका ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो हम आपके लिए भिजवा देंगे। तो आप समझिएगा, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये मैं एक चारपाई पर बैठा हुआ हूँ। इस तरीके से ज़रा ऊपर से दिखाने की कोशिश करें। ये इस चारपाई के एक कोना है, ये दूसरा कोना है, ये तीसरा कोना है और इस तरीके से ये चौथा कोना है। ये 4 कोने हैं। आपका मकान होगा, आपके मकान के भी 4 कोने होंगे, ठीक है। जिस तरीके से ये मकान में बैठा हुआ है इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस मकान के भी 4 कोने हैं। लेकिन ये मकान तो बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ घूमने शुरू करूँ, चारों कोनों पर जाऊँ तो कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे इसी मकान के चारों तरफ घूमते हुए। तो ये समझिएगा, ये एक पहला कोना, दूसरा कोना और इस मकान का तीसरा कोना और ये चौथा, एक मकान समझिएगा। इसको मकान की शक्ल समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये समझिएगा, इस मकान में कहीं बीच में खड़े होइएगा, कहीं पर भी आपने ये देखना है कि काबे की डायरेक्शन किधर है, काबा शरीफ किधर है। जैसे कि अब मैं बैठा हुआ हूँ, इस तरफ है काबे की डायरेक्शन। अब जिस तरीके से मैं यहाँ हो गया, आप लोग देखिएगा, ये है काबे की डायरेक्शन। मेरे फ्रंट में जो है काबे की डायरेक्शन है, यानी कि काबा शरीफ इस तरफ है, इस तरफ को नमाज़ पढ़ी जाती है, ये काबे की डायरेक्शन है।
अब मैंने ये देखना है कि मेरा सीधा हाथ कौन सा है। ये है मेरा राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड, ये है मेरा सीधा हाथ। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने घर में जाना होगा काबे शरीफ की तरफ वाले यानी सीधे हाथ के कोने पर। सीधे हाथ के कोने पर मुझे यहाँ पहुँचना होगा, इस वाले कोने पर। आपका दुकान है तो दुकान पर आप दुकान का हिसाब लगा सकते हैं, ऑफिस है ऑफिस का, मकान है मकान का, जिस जगह पर भी आप लोग रहते हैं उस जगह का। एक कील लीजिएगा। एक कील लेने के बाद आपने करना क्या है, वैसे तो अभी चारों कील लेकर के आप लोग पहले पढ़ाई कर लें, जो चीज़ पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर ये चारों कीलों को अपने सामने रखिएगा और ये चारों जादू वाले, ये जादू ख़त्म, जिन्नात वगैरह ख़त्म करने के लिए 4 फलीतों को अपने सामने रखिएगा। इस तरीके से तमाम चीज़ों को अपने सामने रखिएगा। रखने के बाद आपने क्या करना है, इस पर कुछ पढ़ना है। पढ़ना ये है, आपने एक मरतबा या तो पढ़ लें या फिर सुन लें। एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा आपने या तो पढ़ लेना है या फिर सुन लेना। वो क्या पढ़ना है, वो है सूरह यासीन शरीफ। जी हाँ, सूरह यासीन शरीफ को आपने पढ़ना है या फिर सुनना है। सूरह यासीन शरीफ जो है कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ी सूरह मुबारक है। ये पढ़ने में थोड़ा वक्त भी लगता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है, याद है तो ज़्यादा बेहतर। अगर याद नहीं है तो शक्ल में आप एक काम कर सकते हैं, सूरह यासीन को सुन भी सकते हैं। किसी मोबाइल में आप लोग प्ले कर लीजिए, आप उसको सुन भी सकते हैं, या कोई और पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, आप लोग सुन भी सकते हैं। आप लोगों को सूरह यासीन नहीं मालूम तो हमने प्रैक्टिकली पूरा हिंदी में सूरह यासीन को सुनवाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और आप उस वीडियो से सूरह यासीन को सुनकर भी आप इस अमल को शुरुआत कर सकते हैं। सूरह यासीन सुन ली आपने एक मरतबा। ये जो चारों कीले हैं ना, इन चारों कीलों पर आपने 3 मरतबा दम कर देना है और इन चारों फलीतों पर भी 3 मरतबा दम कर देना इस तरीके से। अब एक कील को आपने क्या करना है, ये कोना जो आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा, पूरा प्रैक्टिकली समझिएगा। ये अगर आपका कच्चा मकान है ना, कच्चा फर्श वगैरह नहीं है, तो आसानी के साथ इस तरीके से हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा गड्ढा बना करके यहाँ पर इस तरीके से ठोक दीजिए। ये ज़मीन के अंदर कील पूरे तरीके से चली जानी चाहिए। कोई भी घर के अंदर शख्स आएगा तो उसको ये ना दिखे कि भाई यहाँ पर कील गड़ी हुई है। ज़मीन के एक वाले से अंदर तक इसको धंसा दें, जितना हो सके इस कील को ज़मीन के अंदर धंसा दीजिए। और ऊपर से ध्यान रखिएगा, कील अभी ऐसी रखी हुई है, आपने रखकर ये धंसा दी है इसके अंदर, और यहाँ पर आपने एक जादू का फलीता रखना है इस तरीके से। और इस जादू के फलीते को आपने इसी जहाँ पर कील धंसाई है, कील तो अंदर चली गई, अब उसी जगह पर आपने इस तरीके से जादू का फलीता रखना और यहाँ पर माचिस की मदद से आपने इस जादू के फलीते को यहाँ पर रख करके जला देना। ठीक है, ये एक पहला तरीका हो गया। इसी तरीके ये कोना समझ लें कौन सा है, मैंने बताया काबे की तरफ सीधे हाथ पर। अब जैसे ही इस पर आप लोग इसको धंसा देंगे, उसके बाद जस्ट पीछे वाला जो कोना होगा, इसी तरीके से आपने जस्ट जो पीछे वाला कोना होगा यहाँ पर इस तरीके से इसको ठोक देना है। फ़र्श है तो फ़र्श के अंदर भी आपने ठोकना होगा, टाइल लगी है तो टाइल के अंदर भी। अगर आप लोग 2nd फ्लोर पर रहते हैं, 3rd फ्लोर पर या बड़े बड़े शहरों में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी आसानी के लिए बड़ा मजबूरी में ये चीज़ होती है। इस कील को आप इस तरीके से खड़ा कर दें और इसको अच्छे तरीके से छिपा दीजिए, ढक दीजिए किसी भी चीज़ से, ताकि किसी की भी जो है नज़र इस कील पर ना पड़ पाए। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं तो कोशिश यही करें कि नीचे अगर रह रहे हैं तो इसको धंसा देना है ज़मीन के अंदर, और इस पर भी यहीं पर आपने जला देना। इसी तरीके से दूसरा आपका ये फलीता यहाँ जल करके मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आपने आना है इस वाले कोने पर, ये तीसरा कोना होगा आपके मकान का। यहाँ पर इस तरीके से ये इसको धंसाने के बाद आपने यहाँ पर इसको जला देना है। इसी तरीके से फिर ये चौथा वाला होगा, यहाँ पर चौथे वाले को मुकम्मल कर देना है। और ये बस अमल जो है ना, ये पूरी प्रोसेस बंदोबस्त का एक ही बार करना होता है, बार बार ये बंदोबस्त नहीं करना होता। एक ही बार में आपको इसका पूरा परिणाम, कुछ तमाम चीज़ें आप लोगों को, जो भी परेशानियाँ बंदिशें, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ये लाइव वजीफ़ा फैमिली के लिए और सारे गिफ्ट जो है मैं आप लोगों के लिए तैयार करवा सकता हूँ। मैंने बताया कि भाई बच्चों के लिए आता है, बच्चों के जहन के लिए आता है, या फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने बताई कि भाई बुरी आदत छुड़ाने के लिए आता है। और ये नक्श वाला पेन भी हम लोग आप लोगों के लिए भिजवाते हैं। ये चारों जादू वाले ख़त्म करने के लिए फलीते भी इसमें आते हैं। और ये चारों बंदोबस्त करने की कीलें जो होती हैं, लिखी हुई पढ़ाई की हुई, ये भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये पूरा पैक इस तरीके से तैयार होकर के आप लोगों के लिए आता है। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आप लोगों को वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये आपकी स्क्रीन पर नीचे ये नंबर जो दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप के ज़रिए अपना एड्रेस भेज करके, व्हाट्सअप पर आप अपना एड्रेस भेज देंगे इस नंबर पर, आपको हमारी टीम जवाब देगी कि कितने टाइम में ये चीज़ आपके घर पहुँचेगी। और ध्यान रखिएगा, ये कितने टाइम में चीज़ आपके घर पहुँचेगी, इसका क्या हदिया है, जो भी चीज़ होगी, तमाम चीज़ें आपको हमारी टीम आप लोगों को बता देगी। ठीक है, यहाँ पर कोई अब हदिया मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग शहर में पहुँचाने के हमारे बंदों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, कुरियर के चार्जेस अलग होते हैं, तो तमाम चीज़ें अलग होने की वजह से यहाँ कोई हदिया, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हदिया है।
हर बंदा इसको आसानी के साथ एफर्ट करके ले सकता है। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए, घर का बंदोबस्त के लिए। पूरा तमाम चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हों। इस नंबर को सेव कर लीजिए, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो इस चीज़ को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं नंबर पर। ये कोशिश यही करें कि टाइम जो है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि टीम के पास इतना वक्त नहीं होता है कि फ़ोन पर बात करें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है लोग व्हाट्सएप पर होते हैं, तो उन लोगों को जवाब देने में ही इतना वक्त लग जाता है, क्योंकि टीम हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए ही आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, आगे ज़रूरतमंदों तक शेयर करिएगा। कमेंटों में ये मत लिखिएगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कमेंटों में आप लोगों ने नहीं कहना, ध्यान रखना, जो नंबर दिया वहीं पर आपने रब्ता करना है, इसके अलावा कहीं पर भी आपने रब्ता नहीं करना। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।